अब जब एक उनका आंसू टपका है, हमने हथेली ऐसा कर दी थी और मैं कहा आपके आंसू ये सिर का पूंछ लिए हैं और माथे का पूंछ लिए हैं। और 70 करोड़ किसान जो देश के अन्नदाता हैं, उस देश के जो अन्नदाता उन्होंने अंगड़ाई ली। अब चौधरी साहब आप संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो ये तो समुद्र बनता जाएगा, इसमें क्या दिक्कत की बात है। लेकिन आप 2 महीने से लगातार यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन 27-28 तारीख को क्यों चले गए यहाँ से? बस सुन तो लेकर है मेरे बार बार यूँ, जैसे आपके 2 बेटे तभी सब आज दिन ऐसा थारा कोई काम होगा थोड़ा बहुत तो तुझे वहाँ भी जाना पड़ सके है। किसी 2 लड़के हैं, एक फौज में रहेगा, एक अपना थोड़ा सा कहीं यहाँ भी रहेगा, एक अपनी खेती भी करेगा। अगर हम खेती भी ठप कर देंगे तो ये देश का अन्नदाता तो फिर तब खा चुकाओगे। तो ऐसी खबरें चल रही कि अरे बेटे वाली धरना स्थल को और आप लोग छोड़कर चले गए। मेरी बात सुनिए, जब देश में अन्न नहीं रहेगा तो तुम क्या खाओगे। अब रही धरना स्थल की छोड़ने की, बिल्कुल सुनो, जंगे मैदान में खड़े हैं, तेरे सामने खड़े हुए हैं। सरकार आइए और सरकार के नाम हमें धरने से उठाइए। ये तुझे जन सैलाब आपको दिख रहा हैगा। और किसान कितना, ये सरकार तो आती रहेगी और जाती रहेगी, या किसी की धरोहर नहीं है, ना किसी की ये है दादा वसीयत। ये तो कल को के नाम हम अगर इनको वोट नहीं देंगे तो ये सड़क पर चलने का भी काम करेंगे, घूमने का काम करेंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं, सरकार अपने शक्ति परीक्षण अगर करती हो तो आइए मैदान में, हम बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। लेकिन ताऊ कुछ नेता छोड़ के भी चले गए हैं। ऐसा सुन ले, वे भी बात तुम गलत कह दो। गिजाई के 100 टांग ये करे, एक आधी चली गई, वे नेता नहीं है। नेता केवल एक है। सुन ले, प्रधानमंत्री कितने यहाँ देखो, चाहे वे उसके पिट्ठू हैं, अमित शाह ये और राजनाथ, ये तो पिट्ठू हैं। नाम तो मोदी है। हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो राकेश टिकैत है। केवल ये यूनियन है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, ना कि यूपी की। पंजाब हो या हरियाणा, राजस्थान और तुम्हारा बंगाल और तुम्हारा के नाम बिहार, जितने में भी है, सब की जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है के नाम नरेश टिकैत, और ये इन्हीं के समय उसमें चल रही है। और ये तो छोटे छोटा मैं छोड़ के चले गया एक दिन, मेरे से कोई यूनियन खत्म हो जाएगी। यूनियन तो रजिस्टर्ड है, यूनियन तो रजिस्टर्ड है। और फिर सुनो, जो इतनी भीड़ है अब ये बरकरार रहेगी या कम होगी? बरकरार नहीं है बेटे, सुनो मुजफ्फर सुन ले, 1100 कुंटल गेहूं श्यामली और मुजफ्फरनगर से इकट्ठा करा गया है। और कारवा जैसा 2018 में आया है, कल लो ऐसा है तुमने कारवा दिखाई देगा। राशन तो बहुत है यहाँ पर। और राशन हम तो यूँ ला रहे कि पता 10 साल करना पड़ा भाई, हमें 10 साल करना पड़ा, 5 साल करना पड़ा। इस मोदी के कान तो खींचने पड़ेंगे। यूँ ना मानने का तो इसके कान खींचेंगे, हम यही रहेंगे। और भाई तू हमारे आगे आ जा और हम अपना राशन ले आए। तारीख को वही कान खींचना आ गया। अरे फिर भाई फिर खींचे क्यों ना है फिर। और सुनो, चलो यहाँ तो जन सैलाब है भाई, बड़ी बात हम नहीं करते ना, हमारी आदत। मेरा नाम नेपाल सिंह है, गांव काजमपुरा तहसील मोदी नगर है और जिला गाजियाबाद है। अगर अपने सिपाही भेजिए, आज तक भी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ एक सिपाही भी नहीं गया है। लेकिन ताऊ उस ट्रैक्टर परेड में आप थे, हमने देखा था। हाँ है क्या कुछ गलती हुई थी? हाँ गलती उसने करी, अमित शाह ने गलतियाँ करी ही। अकू गृह मंत्री है और भाई पुलिस ना हमारी मानना ना तेरी मानना है। पुलिस किसकी मानेगी? पुलिस मानेगी अमित शाह की। वो गृह मंत्री है, उनने एक गेट सा खुलवा दिया और सहज को पहला बढ़वा दिया। कौन है सिंधु पिंदु, हम तो जानते नहीं। और खोला था जबरदस्ती खोला। अरे उसने अरे अभी पुलिस ने खोल दिया यार, हम तो देख रहे। देखिए यूं तो नक्शा छोड़ा, हमें ही झूठ बोल दिया। जब यार प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या जरूरत है, जब मैं वहाँ खुद देख रहा और मैंने देखते हुए ये देखा। अब वहाँ पुलिस का सिपाही खोल रहे हैं और वे खोल के जब ऊपर चढ़े, वो तो सिपाहियों ने चढ़वाया और अमित शाह ने चढ़वाया। हमने आपको देखा आप ट्रैक्टर के बम्पर पर। हाँ हम तो गए हैं, हमको पीछे कहाँ तक पहुँचे आप? ऐसा हम उसके पीछे हम जान के तो है, हमको यहाँ खीर खाना है। हम तो वहीं तो गए जाने क्या, लाल किला जाने के लिए। हाँ ये तो ही भारी बात सुन, जो हमारा रास्ता उसे जाएगा, ऐसा घुमा कर मत ना करे। हम तो जो रास्ते में उसे चल रहे हैं, हमने सोची भैया यहाँ तो 2 राय होगी। जो कैसे है, क्योंकि सरकार जो गृह मंत्री है उसने वे आदि बुला दिए। ताऊ पुलिस ने 11 बजे का समय दिया है यहाँ गाजीपुर। अरे हम तो यहाँ 11 ही चले हैं यार, कोई बात भी है। देखा 10 बजे। देखा झूठ बोल रहा,
मैंने देखिए सुनिए भाई देखो सुनो नहीं कुछ लोग निकले थे ना अरे भाई सुन ले मेरे पे छोटा सा फोन है मैं बिल्कुल सही 11 बजे देख के हम देखो डिसिप्लिन के बहुत पक्के हैं मेरी 70 साल की उम्र है और 34 साल मैंने इसमें 33 हो गए बाहर तक किसान यूनियन में जब से चली है हम डिसिप्लिन के अनुयायी हैं सिपाही हैं हम बिल्कुल भी 1 मिनट पहले नहीं चले हम पूरे 11 बजे चले ही हमने जो आदेश हमारे हाई कमान ने दिया उसका पालन करा लेकिन जो झंडे वाली घटना हुई है वो गलत हुआ है अरे यार फिर भाई कह रहा सुनो हम फोटू ना कह रहे जो आदमी हवाई जहाज में मोदी के में बैठ कर जा रहा है मोदी के हवाई जहाज में बैठ कर जा रहा है और या के नाम उसमें बैठ कर जा रहा है सन्नी देवल के द्वारा बैठ कर जा रहा है क्या उसे हम कर सकते हैं मेरी बात सुनिए यह निकम्मी और गंदी सरकार ऐसी सरकार मेरे कार्यकाल में नहीं आई है और मेरी 70 साल की उम्र होगी बेटे ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी प्रधानमंत्री तो अच्छा बोलते मुझे देखियो अच्छा कर मुझे देखियो यूं छोड़ा के देखिए यू बेटा ऐसा है बहुत अच्छा नहीं ऐसा ना वो तो एक चीज कर जा बंदर जो खिलावे हैं यूं तो फोन है उन डुगडुगी बजाता डुगडुगी तो जाना है बजानी वो तो जादूगर है डुगडुगी बजा रहा है बस ये तो जानता है बेटे लेकिन विश्वास तो अरे नहीं है विश्वास कायम हो जा देखा यूं छोड़ा तब नक्शा झूठ बोल दिया बार हमें दबा क्या विश्वास आप भी कह रहे मैंने भी अकाउंट खुलवाया अरे सुन मैंने ना अकाउंट का मेरा तो अकाउंट पहले ही और सुनो और मेरी बात तेसु ज्यादा ना कहते हुए मैंने कहनी नहीं चाहिए गन्ने का भुगतान यही उत्तर प्रदेश की सरकार एक बात तो बताओ आप सुनो बागपत हाईवे का प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने के लिए गए थे उन्होंने वहाँ से घोषणा करी कि हर किसान के खाते में 5 रुपए प्रति क्विंटल आवेगा और उसे भी खा के बैठ गए आवेगा कटरा गायों के नाम नहीं गाँव के नाम कहा कटा था जब तक दे थे खाते में दे थे गाय का दोस्तों बाद में काट लिया और गाय इतनी छोड़ दिया हम तो खेत भी नहीं छोड़ दे गाय के नाम पे 5 रुपए मतलब गाय को हम खेत भी खुआएंगे और पैसे भी काटेंगे ठीक तो हम भीख मंगवाएंगे लेकिन बताओ इन भीख मंगवाएंगे हम अपनों पर भाई आंदोलन बरकरार चलेगा और सुन ले यह कारवा अब इस जुगत का हो जाए जैसा आपने 25 तारीख में देखा और इस तरीके से कारवा चलेगा और इस सरकार को ये दिखा देंगे अब किसान कोई चीज है और इसका नाक फोड़ने के बाद ये किसान करेंगे लेकिन 1 फरवरी को आपने पैदल मार्च की घोषणा करी थी कि संसद का घेराव करेंगे वो तो देखो मेरी बात सुनिए देखो ये मेरे से सवाल नहीं है वो सुनो अजी सुनो मैं क्यों बताऊंगा ना तो मैं अफवाह कह रहा ना आदेश कह रहा जो हमारी हाई कमान आदेश करेगी देखो नहीं वो कैंसिल होगी क्या वजह देखो हम जब क्या कहिए हाई कमान का काम मैं नहीं कर जो कहेंगे वो होगा मैं तो सिपाही हूँ कहेगा 1 तारीख को वहाँ चलो वहीं चलेगी बस अध्यक्ष जी नरेश टिकैत हाँ भाई हमारे राकेश टिकैत जी आपने देखा नहीं उनकी एक जुबान पे पूरी पब्लिक फेर का यहीं आ ली भाई सुनो ये तो एक प्रधानमंत्री है ताज के बादशाह है लेकिन हमारे वाला तो बेताज बादशाह है बेताज भाई एक चीज का हमें पूरी दुनिया का बेताज बादशाह को है जा महेंद्र सिंह टिकैत बेताज बादशाह को है और ये भी बेताज बादशाह है इन्हें इतनी बड़ी शर्म आनी चाहिए इस सरकार को शर्म आनी चाहिए जलालत आनी चाहिए इसे उतर जाना चाहिए क्यों आपके माध्यम से कह रहा हूँ इन्होंने पहले तो हिंदू मुस्लिम में देश को बांटने की कोशिश करी थी लेकिन अभी इन्होंने क्या काम करा इन्हें शर्म आनी चाहिए ये आज पिता और बेटे को बांटने का कार्य कर रहे हैं ये बुजुर्ग खड़े हैं इनके बेटे मिलिट्री में पुलिस में वे देशहित और उनका पिता अगर यहाँ बैठा है वो देशद्रोही लेकिन सर 26 तारीख को तो दोनों आमने सामने दोनों घायल यही तो शर्म आ रही है कि बेटे से बाप पे लाठी चलवा रहे हैं बाप बेटे को साईं बिठा रहे हैं इन्हें शर्म आनी चाहिए किसके लिए लड़ रहे हैं सुनो भाई ताऊ जी किसके लिए लड़ रहे हैं अडानी अंबानी के लिए उनके लिए जिन्हें ये भी नहीं पता कि खेत के अंदर दाना भी कैसे पैदा होता है ये बुजुर्ग जो 3-3 महीने 4-4 महीने खड़े होके खेत के अंदर दाना पैदा करते हैं उन्हें देशद्रोही कहते हैं अरे उन्हें तो ये भी नहीं पता एक अन्न का दाना कैसे पैदा होता है 3-3 महीने तक खेत के अंदर खड़े होके पानी के अंदर खड़े होके धान को पैदा करते हैं जब अपने घरों के अंदर सोते हैं उस टाइम ये किसान कोर लगाते हैं उन्हें कोर भी नहीं पता कोर क्या होती है और अडानी अंबानी उन्हें देश सौंपने की बात कर रहे हैं इन्हें शर्म आनी चाहिए ये पिता पे
पिता पे बेटे को हावी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। शर्म होंगे कि हाँ जी, शर्म, इनका शर्म है ही नहीं। ये रंडुओ भड़ुओं की सरकार है, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें यही नहीं पता है कि बेटा और बाप का अस्तित्व क्या होता है आपस में। ये बेटे बाप को बिड़ा रहे हैं प्रदेश में और देश में। ये रंडुओं की सरकार बैठी है, इन्हें पता नहीं। और आप कह रहे हो कि यहाँ से चले गए थे, क्यों चले गए थे? वे जो आ रहे हैं ना यहाँ पे लट ले लेके, जो किसान बता रहे हैं, उनसे एक बार ये पूछ लो कि क्यों गए थे किसान। हम बता रहे क्यों गए। गन्ने डालने नहीं जाए, खेतों में पानी करने नहीं जाए। ताऊ जाता है, बेटा आता है, हम जाते हैं, हमारे पिता आते हैं, अपना काम भी तो करेंगे। बॉर्डर ये खाली सा हो गया था ना, तब प्रशासन तो अरे भैया, मेरी पर्ची 5 तारीख मारी है, इनकी पर्ची 8 तारीख मारी है। हमारी हाईकमान किस दिन 5 तारीख पर्ची आई करने की, गला डालने जाएंगे। हाईकमान ने कही भाई काम करके आओ, हम यहाँ बैठे हैं। इन्हें लगा किसान तो चले गए, हावी हो गए, लेकिन अब क्या हुआ? इससे भी काफी तादाद में आपको यहाँ किसान मिलेंगे और ये काला कानून वापस होगा। आज आपके माध्यम से कह रहे हैं।